बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप मौसूफ को सुनिए, फिर उसके बाद हम हाज़िर खिदमत होते हैं। तो रबीउल अव्वल में नबी ने क्या किया है वो भी हमें बता दिया है। उसमें आपने अपनी तरफ से तड़का नहीं लगाना। अपने सीरत के नाम पे जलसा करना है वो जरूर करें आप। जलसा तो रबीउल अव्वल में भी जायज है, सफर में भी जायज है। अगर कोई रबीउल अव्वल में करता है कि भाई इस महीने में क्योंकि नबी से निस्बत है तो भी ठीक है। आपने मौसूफ को सुना। मौसूफ 11 महीने मिंबर रसूल पर बैठ के कौमों को लतीफ़े सुनाते हैं। जैसे ही सरकार की विलादत का महीना आता है तो मौसूफ सरकार की विलादत पर मुसर्रतों का इजहार करने वालों को बिदती कहकर पतली गली से निकल जाते हैं। जब आप मिंबर रसूल पर बैठते हैं तो आपकी तो कोई गुफ्तगू ही ना सुने कि जब तक आप अपनी गुफ्तगू में लतीफ़ों का तड़का ना लगाएं। जब मिलाद की बात आती है तो आप बरजस्ता कहते हैं कि सहाबाए कराम ने मिलाद मनाया। तो आपसे सवाल है कि जिस तरह आप मिंबर रसूल पर बैठ के एक लतीफ़ों वाला माहौल बर्पा करते हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, क्या सहाबाए कराम का मिजाज यही था? छेड़ने के लिए करता हूँ। और फिर जब आपसे पूछा जाता है कि जनाब आप तो मिंबर रसूल पर बैठ के लतीफ़े सुनाते हैं, तो फिर आप अपने लतीफ़ों के जवाब पर कई दलीलें देते हैं। और जब हुजूर का मिलाद मनाने वाले दलीलें पेश करें तो फिर आप उन्हें कहते हैं जनाब ये तड़का ना लगाओ। और फिर जनाब आला, आप चंद अरसा पहले ही मंदिर में गए थे, तो क्या मंदिर में जाना जायज है? मंदिर में जाकर मंदिर के पंडित से सलाम करना जो कि मुशरिक है, क्या मुशरिक से सलाम करना जायज है? कुरान ने तो कहा है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, वो तो नापाक है। आपने उसको सलाम किया, क्या सलाम करना जायज है? और फिर मंदिर में बैठकर उनके हाथ का खाना खाना कोई बईद नहीं है, उन्होंने आपको मंदिर के चंदे से खिलाया हो, क्या ये जायज है? और जब आपसे सवाल किया जाता है कि जनाब आला मुफ्ती साहब ये बताइए क्या 11वीं का खाना जायज है, तो आप बरजस्ता कहते हैं ये बिदअत है, खाना नाजायज है, नाजायज है। तो 11वीं का खाना नाजायज है और मंदिर में जाके पंडित के हाथ का खाना जायज है। आपसे पूछा जाए मदारात पर जाना तो आप बरजस्ता कहें जनाब ये तो गुनाह कबीरा है। अल अमान अल हफीज, मंदिर का खाना आपके लिए जायज है, मंदिर पे जाना आपके लिए जायज है। और फिर आप एक मुशरिक से कहें जनाब आप हमारे पास आइएगा, हम आपको मस्जिद में बिठाएंगे, तो क्या किसी मुशरिक को मस्जिद में बिठाना जायज है? और फिर आप ये कहना जनाब कि मुझे भगवान के दर्शन करवाए जाए, मैंने उनसे कोई सलाम व दुआ करनी है, क्या आपकी ये जुमले जायज हैं? तो आप 11 महीने मिंबर रसूल पर बैठ के लतीफों का चूरन बेचें और जब 12वां महीना रबीउल अव्वल का आए और सारी कौम को आप बिदती 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 कहकर पतली गले से निकल जाए, क्या ये खुला तजाद नहीं है? और फिर आप 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम करें, क्या ये जायज है? सबसे बड़ी फतह मुसलमानों को फतह मक्का नसीब हुई, क्या सहाबा कराम ने फतह मक्का के ऊपर प्रोग्राम का इनेकाद किया है? आप यौम उमर फारूक मनाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि यौम उमर फारूक पर इख्तलाफ है? आप यहां पर तो लोगों को जो है वो फक्की दे देते हैं कि जनाब सरकार की विलादत का दिन 12 नहीं है। तो क्या आपके जहन में नहीं है कि सरकार जनाब उमर फारूक की यौम शहादत पर भी इख्तलाफ है? वहां पर तो आप एक दिन को खास करके प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। और फिर बड़ी मजे की बात है कि आप मौसूफ के अकाबिरीन ने भी 12 रबीउल अव्वल को सरकार की विलादत का दिन कहा है। तो मैं आप नाजरीन से ये कहना चाहता हूं कि आला हजरत ने बड़ा कमाल का शेर कहा है ना कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जिस मौसूफ के बयानात अब 11 महीने सुन के चस्के लेते हैं और जो मौसूफ ठरकी बयान करते हैं, मेरे भाइयों आपको मालूम होना चाहिए कि जब 12वां महीना आता है तो फिर आपके अकीदे की इमारत को मुनहदिम करके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मां सिवाय इसके ये सिर्फ और सिर्फ मसलकी तासुब के आईना के और कुछ नहीं है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।